अर्चना यू रिमेम्बर विक्की इससे पहले? हाँ हाँ आप बजा लो पहले। यू रिमेम्बर अर्चना जी, विक्की इससे पहले भूत फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे। तब भी इनकी हीरोइन साथ में नहीं आई थी। इस बार ये शुजीत सर के साथ आए हैं। तो विक्की आपका काम पे फोकस ज्यादा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो ये नहीं चाहती कि आप लड़कियों के साथ जाएं? मैं ना आपके सारे शोज देखता हूँ और मैं एक ये सोशल सर्विस समझता हूँ कि इस शो पे हीरोइनों को नहीं आना चाहिए। ओह, अब आ सकती हैं। आई मीन शुजिता अभी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अभी क्या है? बड़ा फर्क पड़ा है, शादी हो गई। कौन सा ये थोड़ा ना बाज आया है। नहीं आया ना। देखो अर्चना जी, ये तो बोलने की बातें होती हैं कि अब हमारी शादी होगी। कोई भी मर्द अंदर से सारे कमीने होते हैं, मैं आपको बताऊं। तो ऐसा ठीक है, चलो। अच्छा, हमने शुजिता ये सुना है कहीं कि सरदार उधम सिंह जी के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया आपके दिमाग में 21 साल पहले आया था। तो आप पैसे आने का वेट कर रहे थे कि विक्की के बालिग होने का वेट कर रहे थे आप? आप कह सकते हो दोनों के लिए वेट कर रहा था मैं एक्चुअली। अच्छा जी। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, विक्की आने से पहले इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली इरफान खान थे। अच्छा जी। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट, सबको मालूम है कि क्या हुआ था, बट उनके शूज पे एक्चुअली विक्की आए और फिर विक्की सरदार उधम है अभी इस वक्त। वाह। विकी से प्रेशर पड़ा होगा इससे कि एक तो बहुत टफ कैरेक्टर है वैसे ही प्ले करना, फिर इरफान सर के जो तो आपको कदम रखना पड़ा। मैं इरफान साहब को बहुत मानता हूँ। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट Absolutely. एक्टर्स इन द वर्ल्ड। सेम है सर। एंड जहां बात आती है कि उनके जूते पर पैर रखना, मुझे लगता है कि उनके जूते में कोई पैर नहीं रख सकता, ना मैं ना कोई भी एक्टर, क्योंकि वो जूते का साइज नहीं है, वो जूते की क्वालिटी अलग है। क्या बात है। Well said. बट एवरी शॉट, इस फिल्म का हर टेक इज अ ट्रिब्यूट टू इरफान साहब। क्या बात है। अच्छा, शुजिता आपको विकी डोनर के लिए नेशनल अवार्ड मिला, फिर पिंक के लिए भी मिला, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले। तो शुजिता, ये स्क्रिप्ट आपको अवार्ड वाले सजेस्ट करते हैं कि आपने उनका कोई वीडियो बना रखा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, 1 बार मैं भी आपको मिल चुका हूं, और कोई ख्वाहिश? पर अगर गौर से आप ऑब्जर्व करें, शुजिता के साथ अभी विक्की काम कर रहे हैं, विक्की को नेशनल अवार्ड मिला है, आयुष्मान ने काम किया, उनको मिला हुआ है, बच्चन साहब ने किया, उनको मिला हुआ है। तो मैं, जनता का सवाल था बेसिकली कि जब कोई एक्टर आपके ऑफिस में आता है तो आप उनका आरटीपीसीआर चेक करते हैं कि नेशनल अवार्ड चेक करते हैं? एक और आया मेरे दिमाग में। अभी देखो, आप शुजिता का नाम ही है शुजित सरकार, है ना? और जो भी इनके साथ काम करता है उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो एक बात तो पक्की है, सरकार के साथ रहने में फायदा तो है। तो सरकार हमें भी अपनी शरण में ले लो। पर जोक्स अपार्ट, विक्की ने इस फिल्म में सरदार उधम सिंह जी का जो 20 साल की उम्र में जैसे दिखते थे वैसा लुक बनाया, मेहनत की, और उसके बाद जब मैच्योर दिखते हैं, और दोनों में वाकई लग रहा है कि वो उतना ही टाइम गैप लेके वैसा लुक बनाया। कितना मुश्किल था पाजी ये ट्रांसफॉर्मेशन? जिनको नहीं ज्यादा पता होगा मैं बता दूं, सरदार उधम सिंह पैदा हुए थे 1899 में, राइट, और 1919 में जलियांवाला बाग हुआ जी। तो जब जलियांवाला बाग हुआ था वो 20 साल के थे, और फिर 1940 में उन्होंने लंदन में जाके माइकल ओ डॉयर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था जनरल डायर को कि वो जाकर जलियांवाला बाग मैसेकर करें। आज भी अगर सोचा जाए कि आपको लंदन जाना है तो 10 चीजें सोचनी होती है। ये 100 साल पहले उन्होंने देश, यहां से इंडिया, इंडिया से यूरोप, रशिया, पता नहीं कैसे कैसे करके, क्या बात है यार, उन्होंने लंदन जाके उन्होंने माइकल ओ डॉयर को असैसिनेट किया था। उन्होंने अपने नाम बदले, आइडेंटिटीज बदले, कभी वो उधम सिंह थे, कभी उदय सिंह थे, कभी शेर सिंह थे, कभी फ्रैंक ब्राजील थे, कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद थे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। वंडरफुल। पाजी सच बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बात मेरे लिए थी कि एक इंसान, जलियांवाला बाग, आई गेट इमोशनल एवरी टाइम आई टॉक अबाउट जलियांवाला बाग। 1650 गोलियां चली हैं वहां,
जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ये है कि 1000 के ऊपर लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, और जो रिकॉर्ड्स में आता है कि बच्चा, साल भर का बच्चा भी, उतना छोटा भी जिसे गोली लगी है, दीवार पे गोलियों के निशान आज भी है। अगर एक 20 साल के लड़के ने, आज हम जब ये कहानी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर एक 20 साल के लड़के ने वो देखा था। हाँ, आंखों के सामने है। अगर एक लड़का वो जी जाए, वो आई थिंक वो एक दिन में ही वो इतना बदल जाता है। एज एन एक्टर मैं जितना भी उस बारे में सोच लूं, उसको जीने की कोशिश कर लूं, फिर भी वो कहीं ना कहीं मैं दूर ही रहूंगा उस इमोशन से कि जो शायद उस बच्चे ने फील किया होगा उस दिन, जिसने वो एक्चुअली जिया है। तो मेरी यही कोशिश थी कि कहीं ना कहीं जितना करीब हो सके उस इमोशन तक पहुंच पाऊं, कि तभी वो लड़का 21 सालों तक शायद वो उस पेन को छोड़ नहीं पाया कि वो 21 साल बाद भी जाकर अमेजिंग माइकल ओडॉयर को असैसिनेट किया था। एंड उन्हें पता था उसे फांसी होगी, उन्हें पता था कि वो उसके बाद कभी जेल से छूट नहीं पाएंगे, और उस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं था। और वही हमारा कहना है कि ये फिल्म बायोपिक एक इंसान की नहीं है, एक सोच की बायोपिक है। बिल्कुल, क्या जो बात। हम जताने की कोशिश कर रहे हैं। शुजिता, ये फिल्म की शूटिंग कितनी जगह पे की? लंदन, रशिया, जर्मनी, अलग अलग जगह पे गए। तो फिर विक्की को आपने पैसे दिए कि ये बोल के डाल देगा भाई तेरे को वर्ल्ड टूर करवा रहे हैं? नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कभी कभी अर्चना जी ऑटो पे मड आइलैंड चले जाए ना, तो ये ऑटो वाले को पकड़ लेती कि किस बात के पैसे, एक तो तुझे मड आइलैंड घुमा रही हूँ। हाँ, उस दिन मेरे को याद है शुजिता, यू वोंट बिलीव, ऑटो वाले ने इनको मड आइलैंड छोड़ा, उसने पैसे मांगे, हाथापाई होगी इनकी। इन्होंने उसका ऑटो वाले का ना हैंडल उखाड़ लिया, वो बेचारा उंगली डाल के चला के गया अंधेरी तक। शुजिता, सीरियसली आपको कोई स्ट्रॉन्ग विमेन चाहिए हो जो हीरो को पेट से पकड़ के उठा दे, यू कैन कंसिडर हर। एक्टिंग नहीं, सिर्फ इसके लिए प्लीज कास्ट मी। अच्छा, विक्की के पापा श्याम कौशल साहब, आप सब जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही नामचीन, बहुत ही बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर हैं। मुझे एक बात, और श्याम सर से मेरी कभी ना कभी बात होती रहती, बहुत प्यार करते हैं हमसे, और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। विक्की, जब बचपन में कभी मम्मी कहती थी आपके पापा को कि बड़ा शैतान हो गया, 2 लगा दो, तो पापा कहते नहीं थे कि नहीं, इस काम के तो मैं चार्ज करता हूँ? ओह, एक्चुअली पाजी मैं शैतान बच्चा था नहीं, हाँ, मैं काफी सीधा साधा था। शांत बच्चा था। हाँ? बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पर ये तारीफ भी है इनकी, मतलब हर कोई इनकी तारीफ ही करता है विक्की की। मैंने जिसके मुंह से भी सुना हमेशा तारीफ। बीच में तापसी आई थी, कहती विक्की ओ माय गॉड ही इज, कहती मैरिज मटेरियल। तो मुझे पूछना था कि मैरिज मटेरियल क्यों? आप जेब में सिंदूर लेके घूमते हो क्या? हाँ, सीरियसली बोल के गई थी वो। जिधर गए लगा। मैंने देखा विक्की ने मसान में इतने भोले भाले लड़के का किरदार किया। उरी में जब मैंने देखा, मैं हैरान था। मैंने कहा वाओ, एक तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो, फिर एक्शन कमाल का। तो हमने कहावतें सुनी है, ऐसा बोलते हैं ना कि जो उस्ताद होते हैं, कुछ गुर जो हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ऐसा कोई गुर है जो श्याम सर ने सिर्फ आपको ही सिखाया हो कि बेटा ऐसे भी होता है? पाजी एक्चुअली मुझे ज्ञान मिला था पापा से, वो यही था कि काम में 10 में से 8 हो जाना, पर एज एन इंसान 10 में से 10 रहने की कोशिश करना। लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है। क्या बात है। अच्छा, शुजित सर की आप सब फिल्में जितनी भी हैं, तमाम इतना प्यार दिया लोगों ने, जैसे विक्की डोनर हो गई, पीकू हो गई, पिंक, मद्रास कैफे, अक्टूबर, गुलाबो सिताबो। इनकी फिल्मों में आप कभी नोटिस करना, ये ना टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों से हटके होती हैं, और रोमांस तो कभी कभी मिसिंग होता है। तो मुझे आपसे ये पूछना था सर, आप खुद कम रोमांटिक हो या कॉलेज में कभी धोखा मिला तो दाढ़ी बढ़ा के डायरेक्टर बन गया? ऐसा तो नहीं हुआ कि दिल टूटा हो आपका? दिल तो सबका ही टूटता है, ऐसा तो नहीं है यार जी। नहीं, मैं रोमांटिक जरूर हूँ, मैं ऐसा नहीं सामने नहीं दिखाता हूँ, यही है। नहीं, ऑब्वियसली हमें क्यों दिखाएंगे आप? सुजिता, देखो हमारे सवाल, हमारे ना फ्लेवर ऐसा है शो का, क्या करें। बोलते कि आप वैसे जब भी दिखते हैं तो बड़े सीरियस दिखते हैं। तो जब आप जुम्मा जी से आपकी मैरिज हुई थी, तो वो अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज हुई थी आपकी? तो मुझे भी नहीं पता जी, लव मैरिज हुई थी। ये होते गुन्ने आशिक। हाय विक्की, हाय सुजीत जी, आप दोनों का फिल्म के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. Oh my God, विक्की।
You're looking so handsome, so charming. I'm so happy you're here. Thank you. You're looking beautiful. Hi, Kapoor. इतनी सारी लाइनें विकी को, हमारा इतने सालों का रिलेशन, एक हाय कप्पू। एटलीस्ट मैंने हाय बोला। लास्ट टाइम जब कियारा आई थी आपने मुझे देखा भी नहीं। तो जब क्यारा गई मैंने कितना बुलाया, तुम आई? शुजित दा देखो ब्लश कर रहे हैं, हेलो तो करो। ओह ठीक है, फिर जब विकी जाऊंगे ना तब मैं आपको एक दो बार हेलो बोल दूंगी। हाँ, दोबारा बोलो, कितनी अच्छी हिंदी बोलती हो तुम। विकी जाऊंगी। विकी, यू डोंट माइंड ना? Mind what? जाऊंगी, जाऊंगा, यू डोंट माइंड? ना, ना, नॉट एट बिल्कुल ऑल। भी नहीं। मैं भी कहाँ माइंड करता हूँ। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो सबसे अच्छी लगती है हिंदी आपकी। मैं आपके साथ फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। Okay. हाँ, और मेरे पास ना कॉर्नर सीट की टिकट है। Okay. वो तो बहुत बिजी हैं, हमें ले जाओ। हमें तो जमीन पे बिठा के दिखा दो, हम देख लेंगे। मैं पराया लोगों के साथ नहीं जाती हूँ। तो ये आपके मामा के लड़के हैं? किसी ना किसी के मामा के लड़के तो हैं ना। एनीवे, विकी आप ना रोज मेरे सपनों पे आते हैं। अच्छा। और मुझे प्रपोज करते हैं। वाओ, ध्यान से कहीं सर्जिकल स्ट्राइक ना करते। लोग घोड़े पे आते हैं, इनके सपनों पे आते हैं, सपनों में आते हैं। पर एक बात बताओ, इतने साल से हम काम कर रहे हैं, मुझे छोड़ के तुम इनके सपने देखती हो? नहीं नहीं, मैं आपके भी सपने देखते हैं। हैं? एक बार क्या हुआ ना, सब लोग मिलके देखते होंगे क्या? आपको सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ तो मेरा सपना देखती हो? हाँ। फिर क्या हुआ पता? क्या? एक बार ना शादी हुआ हमारा। हैं? हाँ। क्या बात और कर रही आपने हो? घूंघट उठाया What? और मेरी आंखों में देखा हाँ। और प्यार से बोला, हम्म। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो।